इंजरी की नौयत क्या थी? एग्जैक्टली क्या हुआ था? इंजरी में एंकल ट्विस्ट हुआ था, फ्रैक्चर हुआ था एंड जो जॉइंट है उसके सेंटर में एक लिगामेंट होता है, वो टेयर हुआ था। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान में पहली दफ़ा 29 सालों में। मेरा बिल्कुल दिल था कि मैं पाकिस्तान से खेलूं, बट इट्स फाइन, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं। सच, मिर्च, शाहीन, नसीम और अबरार, कौन सा बॉलर है इन तीनों में से जब बॉल करने आता है तो आपका दिल खुश हो जाता है कि यार इसको तो मैं लपेटूंगा? इफ्ती भाई गेम से रिटायर हो सकते हैं, दिल से नहीं हो सकते। अरे यार, उनको पता ही है बात। हेलो एंड वेलकम टू ऑफ टॉपिक सीजन 3। आई एम योर होस्ट अमीर हमजा। यूफोन 4G के पास डेटा बहुत है तो हमारे पास भी बातें बहुत हैं इस पॉडकास्ट पे करने के लिए, और इसीलिए आज हमने बड़े ही खास गेस्ट को बुलाया है। स्टार बॉय साइम अयूब, द स्टार ऑफ पाकिस्तान, द स्टार ऑफ पेशावर ज़िल्मी। वेलकम करते हैं फॉरन से पहले और जानते हैं कि साइम अयूब ने ये जो इंजरी से पहले का सफ़र, इंजरी के दौरान का सफ़र और इंजरी के बाद का सफ़र किस तरह गुजारा है। अस्सलाम वालेकुम साइम, वेलकम टू ऑफ टॉपिक। क्या हाल चाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है, ठीक। आप खैरियत से हैं? बताइए। बड़ी दुआएं की हैं आपके लिए, आपकी रिकवरी के लिए। और मतलब है कि पूरे पाकिस्तान का ही दिल टूट गया जब पता चला कि साइम अयूब जो हैं वो इतनी मेजर सीरीज़ जो हैं वो नहीं खेल रहे होंगे। उसके बाद एक मेजर टूर्नामेंट चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान में पहली दफ़ा 29 सालों में। तो कैसी फीलिंग्स थी आपकी जब आपको खुद ये रियलाइज़ हुआ कि यू वोंट बी एबल टू मेक इट फॉर चैंपियंस ट्रॉफी 2025? आईसीसी इवेंट था और लाइक क्योंकि पाकिस्तान में हो रहा था और पाकिस्तान में पहली दफ़ा हो रहा था, तो दिल था बिल्कुल खेलने का, और पाकिस्तान से खेलने का तो हर वक्त ही दिल रहता है। पाकिस्तान को जिताने की कोई भी अपॉर्चुनिटी मिले उसमें दिल रहता है, लेकिन बात यह है कि मैं यही कोशिश करता हूँ कि एक्सेप्ट करूँ जो चीज़ें हो रही हैं, और उसमें मैं डेस्परेट नहीं होना चाहता कि मुझे क्या चाहिए या मुझे क्या मिल रहा है। तो जो हो रहा है वो उसको होने दो, हम्म। एक्सेप्ट करें, और जो कंट्रोलेबल्स हैं उस पे काम करना मेरे नेचर में है। मैंने खुद से सीखने की कोशिश की है इन चीज़ों को। बाकी जहाँ तक स्पेक्टेटर्स का, फैंस का पॉइंट ऑफ व्यू है, अब जाहिर है उनको ये तो नहीं बोल सकता मैं जा जा के कि जो है वो जो होना होता है वो हो जाता है और दिल नहीं टूटना चाहिए या जो भी है। बट जहाँ तक उनका पॉइंट ऑफ व्यू है तो मेरा बिल्कुल दिल था कि मैं पाकिस्तान से खेलूं, बट इट्स फाइन, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं और बहुत सारी, आखिरी दिन नहीं होता है कोई भी। बाय दैट पॉइंट ऑफ व्यू इट्स ओके। तो साइम, जब आपको इंजरी हुई, स्क्वाड में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ गए सिर्फ एक ओपनर जाने से। तो उस टाइम पे जब आप खेल रहे थे, उन दिनों में जब आपकी अच्छी फॉर्म में थे, तो आपको लगता था कि आप इतने इंपॉर्टेंट प्लेयर बन चुके हैं पाकिस्तान के लिए कि अगर आप जाएंगे तो आपकी जगह एक ओपनर नहीं आएगा बल्कि हर डिपार्टमेंट को छेड़ा जाएगा? नहीं, जहाँ तक मेरी अपनी बात करें तो मैं अपने आप को इतना इम्पोर्टेंट नहीं समझता, बट अगर रियलिस्टिकली देखा जाए तो जो कॉम्बिनेशन उन्होंने, वो चाह रहे थे, जो हमारा बना हुआ था वनडे टीम का, उसमें मैं था उस वक्त। और जो भी प्लेयर टीम से खेल रहा है, जो भी 11 खेल रहे हैं, वो तो सारे के सारे एक ही जितनी इंपॉर्टेंस रखते हैं। हम्म। इवन जो 5 या 6 बाहर बैठे हुए हैं वो भी उतनी इंपॉर्टेंस रखते हैं। एंड आई थिंक जो जो पाकिस्तान खेलने की लाइन में लगा हुआ है, और जो अगर हम कहें कि 15-16 में नहीं आता है, जो 20-25 में आता है, वो उसकी भी उतनी इम्पोर्टेंस है, और अगर नहीं हो तो होनी चाहिए। हम्म। क्योंकि इंजरी का पता नहीं होता, कुछ कुछ पता नहीं होता कौन सा प्लेयर कब खेल जाए, और कुछ हमारे हाथ में नहीं है। हम्म। तो मेरी नज़र में कोई ऐसी मेरी इम्पोर्टेंस नहीं है, बट अगर टीम की ज़रूरत है तो यही मैं चाहता हूँ कि मैं, मेरे लिए जो अपनी टीम के लिए हो सकता है वो मैं करूँ एट एनी टाइम। बट मैं ये नहीं समझता कि मैं बहुत इम्पोर्टेंट हूँ या मुझे होना चाहिए, या ऐसा कुछ नहीं। इम्पोर्टेंट सिर्फ टीम है, उसके लिए जो जिस वक्त काम आ रहा है वो उसी उसी वक्त सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ वही है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा साइम, एक कन्फ्यूजन हमेशा से रही क्योंकि कुछ आर्टिकल्स में आया है कि साइम के एंकल रप्चर हुआ है, कुछ जगहों पे ये पता चला कि एंकल फ्रैक्चर है। तो आप एग्जैक्टली बताएं कि इंजरी की नौयत क्या थी, एग्जैक्टली क्या हुआ था? इंजरी में एंकल ट्विस्ट हुआ था, जो एंकल के बाहर वाला जो एंकर होता है, आउटसाइड वाला, वो फ्रैक्चर हुआ था। एंड एक लिगामेंट होता है जो बिल्कुल
पाँव जो जॉइंट है उसके सेंटर में एक लिगामेंट होता है, वो टेयर हुआ था। तो ये 2 इंजरीज़ थी। और फ्रैक्चर तो जो भी होता है आई गेस उसका 4 टू 6 वीक्स वो लेता है हील होने में, बट 100% हील होने में मुझे बताया गया था कि 12 वीक्स लगेंगे। हाँ, मतलब जो बिल्कुल पहले जैसी कंडीशन होने में, उसमें स्ट्रेंथ आने में वो 12 वीक्स लगने थे, जो कि हो चुके थे। अभी मेरे ख्याल 1-2 हफ्ते पहले तक हो चुके थे कंप्लीट। एंड लिगामेंट में ये होता है कि फिर लिगामेंट अगर ब्रेक हो जाए तो उसके आसपास के सारे मसल्स आपको स्ट्रेंथन करने पड़ते हैं, एंड फिर उसकी भी स्ट्रेंथनिंग करनी पड़ती है। उसके आसपास जितनी भी जगहें होती हैं वो सारी वीक हो जाती हैं उसके टूटने की वजह से। तो ये 2 इंजरीज थी। बिग दफ़ा मेरा भी लिगामेंट जो है ना वो रप्चर हो गया था एंड इट टुक 6 वीक्स। तो ऑब्वियसली मुझे तो वो वाला ट्रीटमेंट नहीं मिला होगा, क्योंकि आप यू आर प्लेइंग फॉर पाकिस्तान, हम तो लोकल लेवल पे फुटबॉल खेली, तो एक क्रक की आवाज़ आई थी मुझे, तो क्रच आवाज़ आती आपको है आ गई? मुझे, तो आई थी, महसूस हुई थी, जिस्म के अंदर करंट घूमा था। तो आपके साथ क्या हुआ था? मुझे आई थी, बिल्कुल आवाज़ आई थी, और मैं समझा कि शायद वो हड्डी की आवाज़ है, बट आई थिंक कि वो लिगामेंट की आवाज़ थी। हाँ, क्योंकि मेरी हड्डी नहीं टूटी थी, तो आई एम श्योर वो वाली आवाज़ लिगामेंट की होगी। तो उफ, बड़ा पेनफुल होता है वो इट तो तौबा। डिपेंड्स के कौन सा एरिया है। हम्म। जिस तरह आपको 6 वीक्स लगे, मुझे 2-3 महीने लगे। तो आपका तो खैर वो भी था ना, आप फ्रैक्चर भी बता रहे हैं आप तो। फ्रैक्चर, बट अगर फ्रैक्चर ना भी होता तो उसको थोड़ा सा टाइम टाइम तो वो लग। लग जाता बस। बट इट डिपेंड्स, रियली डिपेंड्स के कौन सा, कहाँ, कौन से एरिया का लिगामेंट है। कुछ बहुत सेंसिटिव जगहें होती हैं, कुछ होती हैं जिन जो 4 वीक्स 6 वीक्स में ठीक हो जाता है। सही है। तो नाउ यू आर ऑलमोस्ट फुली फिट और यू आर फुली फिट? नहीं नहीं, आई एम अल्हम्दुलिल्लाह फुली फिट, बिकॉज मैं मैचेस खेल रहा हूँ PSL के। एंड अगर मैं 98% भी होता, 99% भी होता, तो मैं मैचेस नहीं खेलता। अनफॉर्चुनेटली ये हमारे साथ एक स्टिग्मा अटैच्ड है, कि हम लोगों को ये सुनने में आता है, लग रहा होता है कि शायद प्लेयर अभी फुली फिट नहीं हुआ और वो गेम में वापस आ गया क्योंकि उसकी ज़रूरत होती है। तो दैट इज़ नॉट द केस विद यू, यू आर माशाल्लाह फुली फिट। ऐसे ही है बिल्कुल। अच्छा। मैंने क्योंकि यही बोला था उनको वहाँ पे, डॉक्टर्स को भी, क्योंकि वो मुझसे पूछ रहे थे कि आप कौन सी कंडीशन में लाइक वापस जाना चाहते हो, कि हम आपको इतना कर सकते हैं कि आप चलना फिरना शुरू हो जाओ, हम इतना भी कर सकते हैं कि आप थोड़ा भागना शुरू हो जाओ, हम इतना भी कर सकते हैं कि आप 100% हो जाओ, फिर जाओ वहाँ से इंग्लैंड से वापसी आने की मैं बात कर। तो मैंने कहा था जिस दिन मैं यहाँ पे 100% हो जाऊँगा कि अब मैं मैच खेल सकता हूँ, उस दिन मैं वापस आऊँगा पाकिस्तान। पिछले पॉडकास्ट में आपने हमें बताया था कि आप एक दफ़ा इंजर हुए थे और आपका बड़ा जो है ना, बड़ा मुश्किल से वो टाइम गुजरा था आपका, और उससे फिर आपने सीखा था उस 8-9 महीने की इंजरी से। इस बार जब आपको एक जब इंजरी हुई थी, तो इनिशियली जो आपको एक कह लें एक फीलिंग आई थी, क्या वो सिमिलर थी, या इस बार आप जो थे ज़्यादा वो थे, सॉलिड थे कि नहीं यार होगी इंजरी, बस ठीक है, वी विल फाइट इट आउट? लास्ट टाइम जो इंजरी हुई थी उसके बारे में तो मैंने आपको बताया था, वो तो आई थिंक कोविड के टाइम पे थी। बट जो ये इंजरी होते ही मुझे सबसे पहला ख्याल ये आया था कि अल्लाह ताला ने मुझे फिर से सब्र करने का मौका दिया। वहाँ पे जब मैं ग्राउंड में गिरा हुआ था, मुझे बहुत दर्द हो रहा था, बट सबसे पहली चीज़ मेरे दिमाग में ये चल रही थी कि मतलब एक, जैसे आप कहते हैं ना कि दिमाग में स्माइल आई थी, और स्माइल के साथ ये था कि अल्लाह ने मुझे फिर से सब्र करने का मौका दिया। वाह! और वहाँ जाने के बाद इस जो आप लर्निंग की बात कर रहे हैं कि क्या सीखा, तो सबसे पहली चीज़ तो ये पता चली कि आपकी कोई वैल्यू नहीं है, इम्पोर्टेंस नहीं है। आप सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट पे अगर आप कुछ चीज़ कर रहे हो तो आपकी वैल्यू है, या आपकी उस चीज़ की वैल्यू है। अदरवाइज आप लाइक सब एक जैसे हैं, पूरी दुनिया में सारे इंसान एक जैसे हैं, उनमें कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ कपड़े या काम फ़र्क डालते हैं बीच में। राइट। अदरवाइज सारे इंसान एक जैसे हैं। और अपने आप को बहुत ज़्यादा, आई थिंक, इम्पोर्टेंस तो देनी नहीं चाहिए ना। हमें पता नहीं है कि कब चले जाएं, सही बात है। कब आ जाएं, तो कुछ पता नहीं होता। तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा फील की मैंने। एंड बहुत ज़्यादा कोशिश की कि जितना कर सकूं, उतना शुक्रगुजार रहूं अल्लाह ताला का। और इससे ज़्यादा भी कुछ हो सकता था, हाँ। बहुत ज़्यादा भी कुछ हो सकता था। इतना भी हो सकता था कि मैं कभी क्रिकेट नहीं खेल पाता। सही बात है। बट वो चीज़ भी थी, और फिर उसके बाद मेंटल टफनेस की बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं उसमें, कि अकेले रहना, एंड देन उस टाइम को गुजारना, एंड
नेगेटिव ना लेना किसी भी चीज़ को, क्योंकि जब आप कहीं अकेले होते हैं या जब इस तरह की चीज़ आती है जो आप नहीं चाह रहे होते, तो आई थिंक कि बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन आती है दिमाग में। हम्म उस फ्रस्ट्रेशन में कभी नाशुक्री होती है, कभी आप लोगों से मिसबिहेव कर सकते हैं, कभी आप किसी को फजूल में इग्नोर कर दिया या कुछ भी। तो उस तरह की वो जो चीज़ें थी ना, वो मेरे माइंड में थी कि बस ऐसा कुछ नहीं करना है। हम्म इंसानी फितरत है, दिलो दिमाग में आएंगी चीज़ें, बट उन चीज़ों से बचना है एंड अपने कैरेक्टर को और ज़्यादा पहले से इम्प्रूव करना है। जबरदस्त साइम, पहले भी डीप थे, अब इस बार तो आप बहुत डीप होकर आए। आपकी बातों में बहुत ज़्यादा डेप्थ आ गई है। आगे बढ़ते हैं साइम। आफ्टर 3 मंथ्स रिटर्न हुआ साइम अयूब का। पेशावर ज़ल्मी के फैंस बेताब। पेशावर ज़ल्मी के लिए आप खेले और पहले मैच में ही 50। तो ये जो फॉर्म है, ये लगता है कि आपकी फॉर्म तो हिली नहीं। ऐसे लगता है कि बस वो जो 3 महीने थे, वो आप रात सोएं और अगले दिन आप उठें तो 3 महीने गुजरे हुए हैं। तो फॉर्म किस तरह आपकी उधर की उधर ये? फॉर्म ये जो वर्ड है इसको मैं नहीं मानता हूँ। अच्छा। मैंने अपने जहन से निकाल दिया कि फॉर्म कोई चीज़ होती है, बिकॉज इसको हम बहुत जल्दी एक्सक्यूज़ बना सकते हैं कि यार मैंने परफॉर्म नहीं किया, मैं फॉर्म में नहीं था। व्हाट इज़ दैट? लाइक फॉर्म का क्या मतलब होता है कि आप खेल अच्छा नहीं पा रहे हो। अगर हम उसको उसकी डिटेलिंग करें, हम्म तो क्यों नहीं खेल अच्छा पा रहे? हम्म हमारी प्रैक्टिस कम है, हमारा थॉट प्रोसेस ख़राब है, मेरी रूटीन ख़राब है, फिटनेस ख़राब है। आखिर क्या वजह है? कॉन्फिडेंस नहीं है, डर के खेल रहे हैं, आखिर वजह क्या है? हम्म जितने भी ये सारे फैक्टर्स होते हैं, उन सारी चीज़ों में अगर आप पूरा 100% तो आप नहीं रख सकते हर वक्त सारी चीज़ों को सिंक करके, बट अगर आप उसको कोशिश करें कि वो सारी चीज़ें सिंक रहे हैं, आप अपना काम पूरा कर रहे हैं, हम्म आपका थॉट प्रोसेस ठीक है, क्रिकेट से फोकस हिल नहीं रहा है, प्लानिंग सारी कर रहे हैं, उसी ट्रांस में चल रहे हैं मेंटली हम्म एंड फिजिकली यू आर फाइटिंग, हम्म और जितनी एफर्ट आप डाल सकते हैं उतनी डाल रहे हैं, किसी चीज़ से हाथ नहीं खींच रहे हैं, तो आई थिंक वो बहुत शॉर्ट फेज के लिए आप पे बुरा टाइम आता है, अगर आता है तो। क्योंकि जो दुनिया के ग्रेट्स हैं वो क्यों आउट ऑफ फॉर्म नहीं होते? सही बात है। या अगर वो भी तो इंसान ही है ना, हाँ। वो क्यों आउट ऑफ फॉर्म, वो इतना कैसे कंसिस्टेंट रह लेते हैं? और अगर कभी आउट ऑफ फॉर्म, जैसे हम फॉर्म कहते हैं कि आउट ऑफ फॉर्म होते हैं, तो उसमें भी क्योंकि वो भी इंसान है, कोई ना कोई कमी आती ही होगी हाँ, किसी भी काम में, या कोई ना कोई डिस्ट्रैक्शन जैसे हम कह सकते हैं जिसकी वजह कोई से एक्सटर्नल फैक्टर्स हो सकते हैं ना? एक्सटर्नल हो सकता है, इंटरनल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। थॉट प्रोसेस हिल जाता है बंदे का। समटाइम्स परफॉर्मेंस करने के बाद रिलैक्स हो जाती है बॉडी अनकॉन्शियसली, आपको पता नहीं चलता है। और समटाइम्स फेलियर की वजह से बहुत डाउन हुए हुए होते हैं, तो वो चीज़ को भी हैंडल करना हम्म और सारा कुछ फिर आप अगर कर लेंगे तो टच में रहते हैं, अच्छा खेलते रहता है बंदा। लेकिन ऐसा होता नहीं, हम्म बहुत कम ऐसा, क्योंकि जब इसीलिए हम कहते हैं कि जो दुनिया के लेजेंड्स रहे हैं, वो उनकी भी एवरेज ऐसी है कि हर 5 मैचों में 1 दफ़ा परफॉर्म करते हैं, हाँ। और 3 दफ़ा वो भी फेल होते हैं 4 मैचों में। 10 मैचों का अगर हम लगाएं तो शायद 3 में परफॉर्म करेंगे, 3 मैच जिताएंगे, बाकी फेल होंगे। तो ये फैक्टर्स होते हैं। फॉर्म कुछ नहीं होती है, जस्ट अपना काम होता है, प्रोसेस होता है, हम्म उसी में हम कोई कमी छोड़ देते हैं या कुछ प्रॉब्लम होती है या कोई कमी होती है जिसकी वजह से हम आउट ऑफ टच होते हैं। जब हमें पता चला था कि साइम अयूब के साथ पॉडकास्ट होने वाला है, तो सबसे पहला सवाल जो मेरे पास आया था उड़ता उड़ता वो ये था कि साइम अयूब की सेंचुरी रह गई 2 रन से। और वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग ओवर था। पूरा पाकिस्तान चाह रहा था कि साइम अयूब की सेंचुरी हो जाए, लेकिन साइम अयूब इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं लग रहे थे। ऑब्वियसली माइलस्टोन है सेंचुरी हो जाना, और अब्बास अफरीदी जो हैं उन्होंने बेहतर जो समझा वो उन्होंने किया। उस टाइम पे साइम अयूब और अब्बास अफरीदी की क्या गपशप चल रही थी ऑन द पिच? टू बी ऑनेस्ट, जब आखिरी के ओवर्स चल रहे थे तो मुझे नहीं फिक्र थी कि, मुझे तो जहन में भी नहीं था कि 100 होगी या नहीं होगी। जब मैं 90s क्रॉस किया तो उसके बाद मैंने बोला कि हो सकती है सेंचुरी, बट दैट्स फाइन, हम टीम के मैक्सिमम स्कोर पे जाएंगे जितना भी हो सकता है। जी। एंड अब्बास को जब वो आया, उसने शॉट्स मारे एंड देन एक बॉल उससे मिस हुई थी, मेरा ख्याल है। हाँ, दो नहीं, एक बॉल उससे मिस हुई थी। हाँ, एक हुई थी। तो जब मिस हुई तो मैंने उसको बोला कि अगर तुम चाहो तो सिंगल मुझको दे सकते हो, क्योंकि मैं सेट खड़ा हूँ, हाँ ऐसा ना हो तुमसे मिस हो जाए बॉल, तो मैं कुछ छक्का ले, ज़्यादा चांसेस है मैं छक्का या चौका मार सकता हूँ। हाँ। बट ही ट्राइड एंड गॉन फॉर 4, यस। पीछे चली गई। अच्छा, सो दैट वाज द सो कॉन्वर्सेशन यू हैड यस, ऑन द पिच कि अगर तुमसे मिस हो रहा है, नहीं लग रहा, तो आई कैन
हाँ तो इम्प्रूव मुझे टैली। हाँ तो मैं हाँ। मार सकता हूँ, आखिरी 2 बॉलें जो होगी वो मैं यूटिलाइज कर सकता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। बट उसने मारा और वो पीछे गया चौका, एंड उसके बाद लास्ट बॉल रह गई थी। तो आप उसमें मेरा एक्सप्रेशन देख सकते हैं, थोड़ा दुख वाला था, हाँ, बिकॉज इंसान हूँ। इट इज क्वाइट नेचुरल ना कि मतलब के पूरे 6 बॉल से अगर मैं ये बोलूँ कि मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, नहीं, फिर तो झूठ हो जाए, फिर झूठ हो फिर जाए। झूठ हो जाएगा। और आई एम नॉट अफ्रेड टू बी ऑनेस्ट। हाँ। तो बट उसी वक्त फिर मैंने अपने आप को रिमाइंड करा, नहीं नहीं यार क्या हो गया, अगर नहीं हुई कोई बात नहीं, अगर होनी होगी अभी वाइड होगी सिंगल हो जाएगा, उसमें क्या मत। सो देयर वाज नो टेम्परामेंटल इशू, कोई ऐसा क्लिप आपका नहीं निकला, कोई ऐसी बात नहीं निकली, कोई इस तरह की कोई लीक स्टोरी नहीं निकली कि साइम अयूब जो है वो बड़े हर्ट हैं या कोई मसला, हट इस तरह की चीज़ें। वही मैं कह रहा हूँ कि अगर वहाँ कोई बहुत मसला होता आपको तो डेफिनेटली 1-2 दिन बाद स्टोरीज आ जाती, ऐसी कोई स्टोरी नहीं आई, एंड दैट शोज द मेंटल स्ट्रेंथ दैट यू हैव। और इसी की तरफ बढ़ते हैं। तो साइम, इतना ज़्यादा काम कंपोज अपने आप को आप किस तरह रख लेते हैं? क्योंकि ये जो कामनेस और कंपोज्ड रहना है, ये हमने जनरली वेस्टर्न प्लेयर्स में देखा है, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स में देखा है, इंग्लिश क्रिकेटर्स में देखा है, और टू सम एक्सटेंट इंडिया जब बहुत अच्छा खेल रहा हो तो उनमें भी नज़र आता है, वो रिलैक्स रहते हैं बहुत। हमारे पाकिस्तान के प्लेयर्स भी रहते हैं और उनमें से एक आप हैं। तो ये जो है, ये एक तो बताएं कि इसका प्रोसेस क्या है, और स्पेशली जो अपकमिंग क्रिकेटर्स हैं वो आपकी इस बात से जो सीखेंगे, प्लीज़ वो हमारे साथ शेयर करें। आई थिंक जो फेलियर्स होते हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है करियर का, हम्म। क्योंकि फेलियर में आपको सब कुछ नज़र आ रहा होता है हम्म। कि क्या बुरा हो रहा है, क्या अच्छा हो रहा है, अच्छा भी बुरा लग रहा होता है, तो आप एक्स्ट्रा कॉन्शियस हो जाते हैं एंड ढूंढते हैं कि यार जो मेरे साथ हुआ, कि मेरे अंदर आखिर कमी क्या है, और मैं क्या बुरा कर रहा हूँ, क्या गलत कर रहा हूँ, या क्या कम कर रहा हूँ। मुझे बहुत शौक था सीखने का, हम्म। हमेशा से नहीं, मतलब कुछ जैसे ही मैं इस बड़ी PSL लेवल की क्रिकेट में आया, डोमेस्टिक क्रिकेट में, तो मैं हमेशा से ये सोचता था कि अगर क्रिकेट खेलनी है तो एलीट लेवल तक जाना है, अगर एलीट लेवल तक नहीं जाना तो फिर क्रिकेट क्यों खेलनी, क्या फ़ायदा फिर। पैसे तो आ ही जाएंगे कहीं ना कहीं से, डोमेस्टिक क्रिकेट खेल के भी लीगें खेल सकता है बंदा, वहाँ से पैसे आ जाएंगे, आजकल तो शॉर्टकट्स भी बहुत हैं। हम्म। बट मुझे एलीट लेवल तक जाना था, जाना है, और उसके लिए फेलियर्स जब आते हैं, और फेलियर्स इतने इंपॉर्टेंट होते हैं, आई थिंक कि हर किसी की लाइफ में आए होंगे और आने भी चाहिए, और जितनी जल्दी आ जाए ना, मुझे लगता है उतना बेहतर है, क्योंकि उससे बंदा सीखता है। हम्म। क्या सीखता है कि किस तरह एक तो आपकी मेंटल टफनेस आती है कि सही है। यार मेरे साथ बुरा हुए ही जा रहा है, और मैं अपने आप को संभाल रहा हूँ, सबसे हंस के बात कर रहा हूँ, और मुस्कुराहट रख रहा हूँ चेहरे पे, किस तरह रख पा रहा हूँ। मेंटल जबरदस्त। टफनेस ही है ना, नहीं तो मैं सबसे जाके लड़ूंगा झगड़ूंगा। कुछ होते हैं लड़ झगड़ भी सकते हैं, कुछ होते हैं कॉर्नर्स ढूंढ के जस्ट सिंपैथी गेन करके सहारा ले सकते हैं यस। उसमें कि हाँ चलो हो जाएगा, वो फेक वर्ल्ड है। एंड फिर उससे आपको पता चलता है कि आपकी गेम में क्या इंप्रूवमेंट हो सकती है, टेक्निकली, टैक्टिकली, और फिटनेस में क्या हो सकता है, सब कुछ आप, क्योंकि हर चीज़ नज़र, अगर आपको शुरू में ही सक्सेस मिल जाए तो आप कितनी भी कोशिश कर लो, कुछ चीज़ें आप भूल जाते हो रिलैक्स होने के बाद, क्योंकि बॉडी रिलैक्स हो ही जाती है इंसान को ना, कुछ मिलने के बावजूद, वो जो आपके जिसे कहते हैं कि डोपामिन रिलीज हो जाते हैं, उस तरह की बात। ये जो आपने ऑस्ट्रेलियन और बाकी सारी टीमों की बात की ना, आई थिंक वहाँ पे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा सिखाई जाती, इन चीज़ों को अहमियत दी जाती है कि जब आप फेल हो रहे हो तो आपने अब सीखना किस तरह है, और क्या उस वक्त किस तरह अपने आप को संभालना है। हम्म। थॉट प्रोसेस सिखाते हैं वो, हम्म। जब सक्सेस आ रही हो तो अपने आप को संभालना है। एक लाइन है उसके, इधर सक्सेस है, इधर फेलियर है, हाँ आप हाँ यहाँ जा रहे हो तब भी अपने आप को यहाँ रखो, यहाँ जा रहे हो तब हाँ भी अपने आप को हाँ। यहाँ रखो, इसके आसपास। यहाँ तो नहीं रख सकता, बंदा फितरत है, इंसान की हल्का फुल्का हिलता है, थोड़ा पास पास जितना रख सकते हैं, तो वो चीज़ें आई थिंक पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली इतनी नहीं सिखाई जाती हैं जितनी बाहर सिखाई जाती हैं। हम्म। जो हम कह सकते हैं कि स्पोर्ट्स क्रिकेटिंग एजुकेशन जिसको कह सकते हैं, हाँ। वो थोड़ा सा वहाँ ज़्यादा होती है। तो वो सीखना किस तरह है, ये भी एक बहुत बड़ा मैटर है, हम्म। और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। जो भी यंगस्टर्स, मैं तो खुद अभी यंगस्टर हूँ, मेरा कोई इतना एक्सपीरियंस नहीं है, कुछ भी नहीं है, बट अगर मुझसे पूछा जाए कि एक बात कोई बोलें जो यंगस्टर को काम आए या किसी को भी काम आए, तो मुझे अच्छा लगेगा कि मेरे थ्रू किसी को हेल्प मिल रही है। या। तो यही है कि फेलियर्स से प्यार कर लो,
सही है। जब भी फेल हो, सीखने की कोशिश करो जितना तुम्हारे हाथ में है, और तारीफ से नफरत कर लो। अरे तारीफ कर रहा है तो तुमको पता है ना तुम अच्छे हो, हाँ, तुमको पता है तुमने 50 किया, 100 किया। बहुत ऊपर ना चले जाओ, लाइन के पास ही रहो। हाँ, तो वो उसका एक कैरेक्टरिस्टिक कह सकते हैं कि ये एक तरीका है ना कि तारीफ से आप दूर हो जाओ ना। क्या करना है तारीफें, लेकिन फिर भी बंदा सुनता है, तारीफें आती हैं, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है। बड़ा मुश्किल होता है वैसे अपने मुश्किल आप हो को जाता काबू में रखना। है। मैं इसीलिए मेरी कोशिश होती है, मैं इंस्टाग्राम वगैरह, सोशल मीडिया, ये कुछ भी मैं यूज़ नहीं करता हूँ। अभी इंजरी का फेज़ था मेरा, मैं बहुत बोर हो रहा था, मैंने दोबारा से यूज़ करना शुरू कर दिया। सही है। साइम कमाल बातें कर रहे हैं, बहुत डीप गुफ्तगू कर रहे हैं। साइम, एक सेइंग है, एमेचर सीक द सन गेट ईटन। जो होते हैं ना, नए नए अभी लड़के निकलते हैं और वो हवाओं में उड़ना चाहते हैं और सूरज के पास जब जाते हैं तो उन्हें सूरज ना जला देता है और गिर जाते हैं। और पावर जो है, पावर स्टेज इन द शेडोज। जो ताकत है ना, जो आप बात कर रहे हो, दैट स्टेज इन द शेडोज। और जब तक आप शेडोज में रहोगे, यू कीप गोइंग। अगर हम अपने दीन को ही देख लें, हाँ, सारी सीख उससे मिल जाती है। फिर जिस तरह अल्लामा इकबाल ने अपनी शेर व शायरी में, किताबों में जिस तरह बयान किया हुआ है, उस अगर इस्लाम के बाद फिर उसको अगर देख लें, उन्होंने भी वो चीज़ें बहुत सारा बयान की हुई हैं, तो उसमें ही हमें पता चल जाता है कि यार, हम तो मुसलमान जिस तरह हैं, हम लोगों को अगर अपना दीन ही फॉलो करें तो हमको ये सारी साइंटिफिक चीज़ें या कोई थ्योरी फॉलो करने की ज़रूरत ही नहीं सही है। फिर बात, तो हमारे एब्सोल्युटली। पास सब मौजूद है। साइम अयूब, हमने बात अभी की सोशल मीडिया की। दिल में है क्रिकेट और डेटा बहुत है। तो मुझे ये बताएं कि डेटा का आप क्या करते हैं जब आप सोशल मीडिया भी नहीं ज़्यादा देखते? तो कुछ तो करते होंगे, कोई नेटफ्लिक्स वगैरह देख लिया, कुछ कोई ट्यूटोरियल्स देख लिए, क्या करते हैं? डेटा है सर, मुझे जो अगर कोई डॉक्यूमेंट्री पसंद आती है वो हम्म, देख लेता हम्म, हूँ। व्हाट्सएप तो होता ही है, किसी से घर पे बात करने के लिए या कोई भी किसी से भी बात हो तो व्हाट्सएप इज़ द ओनली कांटेक्ट। और बाकी म्यूज़िक मुझे बहुत पसंद है, हाँ, म्यूज़िक मैं सुनता हूँ। हमें पता चला कि क्या आप कर गिटार भी बजा लेते हैं। जी, सीख रहा हूँ। राइट हैंड से बजाते हैं, लेफ्ट? और नहीं, राइट से। राइट से बजा रहे हैं? राइट से जी। अच्छा है। लेकिन आप जो बैटिंग है सिर्फ वो लेफ्ट हैंड से करते हैं, या और भी कुछ चीज़ें हैं जो लेफ्ट हैंड से कर लेते हैं? और मतलब नहीं, लिखना, पढ़ना, खाना तो ऑब्वियसली राइट से खाते होंगे। नहीं, बैटिंग सिर्फ लेफ्ट हैंडेड है, बाकी सब कुछ राइट हैंडेड। तो हाउ डज दैट वर्क? क्योंकि मैं भी आई एम अ लेफ्टी, मेरा तो सब लेफ्ट है ना। सिर्फ खाना सख्ती से बताया गया था राइट से खाना है, उसके अलावा बाकी सब लेफ्ट है। तो क्या मतलब किसी ने ज़बरदस्ती लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन बना दिया था आपको बचपन में, क्या हुआ था? नहीं, आई थिंक जहाँ तक मुझे याद है, मेरे भाई जो थे वो हम लोग साथ में क्रिकेट खेलते थे ना बचपन में। हाँ, 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 तो हाँ। आई थिंक जब मैंने शुरू की थी खेलना उनके साथ घर में या गली वली में, तो उसने मुझे शायद ऐसे इसके बजाय ऐसे खड़ा कर दिया था। अच्छा, तो वो मसल मेमोरी बन गई, इंसान तो मसल मेमोरी कोई भी बनाना चाहे हाँ। बन जाती है, तो वो ऐसे हो। और कहीं कहीं मैं देख रहा था कि जिसके पास ये कॉम्बिनेशन होता है ना, कि राइटी है लेकिन लेफ्ट हैंडेड बैटर है, वो बड़ा ब्लेस्ड होता है। एंड अदरवाइज एज वेल, अगर कोई लेफ्टी है और राइट हैंडेड बैटर है, क्योंकि आप बेसिकली क्या होता है कि आप का जो पुल करने वाला हाथ है, वो आपका स्ट्रॉन्ग हैंड है, क्योंकि स्ट्रोक तो लग ही जाती है। जो असल चीज़ है पुल, क्या इस तरह होता है या ये बस बातें बेसिकली बनी हुई है? अगर आप डाटा निकालेंगे हम्म, और कोई चीज़ ऐसी, कोई मशीन या किसी चीज़ पे अगर आप किसी टूल से अगर मेजर करेंगे, तो आई गेस जो पावर बोथ हैंड डोमिनेंट्स की होती है, हम्म, वो सिंगल हैंड डोमिनेंट की नहीं होती। जस्ट लाइक के क्रिस गेल इस तरह था, हाँ, डेविड वार्नर इस तरह है, आई थिंक ब्रायन लारा भी इस तरह ही था, हम्म, और बहुत सारे ऐसे प्लेयर थे, बेन स्टोक्स बेन स्टोक्स इस में तरह भी है। यही चीज़ है। तो अगर वो आप देखेंगे तो इनका पावर फैक्टर ज़्यादा होता है चेंज बिकॉज डिफरेंट होता है। दोनों हाथ चलते हैं। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल ज़बरदस्त हो गया साइम, आगे बढ़ते हैं। हमारा सेगमेंट आ गया है जिसका नाम है कंप्लीट द फ्रेज़। ये है जी विद यूफ़ोन 4G। सो आपको मैं एक फ्रेज़, लाइन, लफ्ज़ दूँगा, आपने उसको कंप्लीट करना होगा। मुझे ये बताएँ कि ऑपोज़िशन जो टीम्स हैं हमारी पीएसएल में, तो कौन-सा प्लेयर आप समझते हैं कि पेशावर ज़ल्मी में होता तो ज़्यादा मज़ा आता? पेशावर ज़ल्मी में होता तो ज़्यादा मज़ा आता। ऐसे तो काफ़ी प्लेयर है, बट आई गेस
आई गेस कंप्लीट है हमारी टीम। अच्छा, ऐसे as in जो जो होने चाहिए थे वो है। ठीक। ठीक है। बिगेस्ट रिग्रेट इन क्रिकेट करियर इज? बिगेस्ट रिग्रेट, बिगेस्ट रिग्रेट क्या हो सकता है? आई थिंक अगर रिग्रेट नहीं है, अगर रिग्रेट होता भी तो मैंने नहीं किया कभी। सच में, जबरदस्त, सच में नहीं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। इफ यू हैव टू टेक वन थिंग फ्रॉम सईद अनवर, व्हाट वुड इट बी? व्हाट वुड इट बी? इतनी सारी चीज़ें थी उनके पास। बैट ले लेता। उस ज़माने में बैट पता नहीं वो ऐसे यूज़ होते थे ना, वो देखता फिर मैं उससे खेल के कि आखिर किस तरह उन्होंने खेला। क्योंकि बहुत बहुत पतले बैट्स होते थे उस टाइम पे। इंद्री भाई ने एक इंटरव्यू में हमें बोला था, एक पॉडकास्ट में उन्होंने कहा था कि जो अब जो बल्ले हैं, अगर मुझे इस तरह के बल्लों से खेलने का मौका मिलता तो बड़ा मज़ा आता। तो वो व्हाट इज द डिफरेंस? आई थिंक सेटिस्फेक्शन है एक बैट्स की। वरना अगर हम लोगों अब अभी तक अगर उस तरह के बैट्स नहीं आए होते तो वही पतले बल्ले होते, उससे भी हम छक्के मार रहे होते 80-90 मीटर के। हाँ, और इन बैट से भी उतने ही मार रहे हैं। तो आई थिंक सेटिस्फेक्शन है, थोड़ा सा फ़र्क है, बिल्कुल है कि बैट की परफॉर्मेंस का, बैट की लाइफ का। रिसर्च है, टेक्नोलॉजीज़ हैं, उसके लिहाज से जिस तरह हैंडल बैट्स सब अपनी मर्ज़ी के जो उनको सूट करता है वो बना पा रहे हैं। एंड बिल्कुल फ़र्क है बैट्स का। और डिमांड ऑफ द गेम की भी तो बात है ना। क्रिकेट भी इवॉल्व हो गई है, T20 हो रहा है, T10 हो रहा है। नहीं, बट मुझे बताएं जो उस ज़माने में जो छक्के मारते थे, जो लोग मारते थे, हाँ, इंजी भाई वो खुद मारते थे, इतने इतने लंबे। लंबे छक्के। हाँ, आप मुझे बताएं कि जो उस ज़माने में बाउंड्रीज होती थी वो क्या छोटी होती थी? वो तो बाउंड्रीज तो कभी लगाते ही नहीं थे, कभी कभी तो पूरे जाला ही बाउंड्री आता आती है, थी। बहुत बड़ी बाउंड्री और होती वो स्टैंडों में फेंकते थे बॉलें उन्हीं बल्लों से। है। तो अगर हमारा बैट होता तो ऐसा थोड़ी है कि स्टेडियम से बाहर चली जाती बॉल। हाँ, वैसे भी 6 रन तो उसके भी 6 ही मिलने थे। हाँ। चलो, बिल्कुल ठीक हो गया। साइम अयूब, वी आर डन विद दिस सेगमेंट। अब मुझे ये बताएं कि पेशावर ज़ल्मी सो फार नया कोचिंग स्टाफ है, मुशी भाई हैं, बॉलिंग कंसल्टेंट हैं, लेकिन वो बैटर्स के साथ भी बहुत ज़्यादा हमें देखने में नज़र आ रहे हैं। वो गाइड कर रहे हैं, ज़ाहिर है 5-6 साल का उनका इंग्लैंड का एक्सपीरियंस है कोच का। देन वी हैव जेम्स फॉस्टर। तो ये जो नया कोचिंग स्टाफ है, इसको किस तरह से देख रहे हैं आप? और क्या समझते हैं कि कुछ इनसे भी सीखने को आपको मिल रहे हैं, कोई नई चीज़ें, कोई नई टेक्निक्स? देखिए, मैनेजमेंट जो भी है, कोचेस जो भी आ रहे जा रहे हैं, वो सिखाने के लिए हैं हमको, या हम उनसे कुछ सीखना चाहें तो वो अवेलेबल है। हाँ, तो सीखने की हमेशा कोशिश रहती है कि कोई चीज़ नई सीखी जाए या गेम को इवॉल्व किया जाए। हर टूर्नामेंट में, हर दिन, हर प्रैक्टिस सेशन पे हुँ, कुछ ना कुछ रहता है कि एक 0.01% भी अगर कोई चीज़ रिमाइंड हो जाए, हुँ, तो कभी कभी बहुत सारी चीज़ें सीखते सीखते बंदा पुरानी चीज़ भूल जाता है राइट, नई ठीक है। सीखने के चक्कर में। तो कोचेस उसमें बड़ा हेल्प करते हैं कि चीज़ें रिमाइंड हो जाए या कुछ नया सीख लिया। बैटिंग में, बॉलिंग में, फील्डिंग में देयर इज़ अ लॉट हुँ, टू लर्न। तो और जहाँ तक आपने बात की मुशी भाई वगैरह, तो आई थिंक इंजी भाई, अकरम भाई और जेम्स फॉस्टर भी पहले टीम में रह चुके हैं। उस टाइम मैं नहीं था। बट जहाँ तक मुशी भाई की आपने बात की, वो आई थिंक पहली बार आए हैं ज़ल्मी में। हाँ, वो पहली दफ़ा। वो पहली बार आए हैं ज़ल्मी में। तो आई थिंक बड़े पॉजिटिव लोग हैं ये सब लोग। और इवन डैरेन सैमी के ना होते हुए, क्योंकि वो बहुत पॉजिटिव और बहुत एनर्जेटिक पर्सनैलिटी है, हाँ। उसके ना होते हुए भी बहुत अच्छा हमारा इन्वायरमेंट है एंड बहुत पॉजिटिव एनर्जी आती है इन सब से। अच्छा साइम, अभी हमने देखा आपका क्वेटा ग्लैडिएटर्स के साथ मैच था और मोहम्मद आमिर बॉल कर रहे थे और कुछ बातचीत हुई पिच के ऊपर, हमने तो बाहर से ही देखा, हमें समझ नहीं आई। तो वो ज़रा बताएं कि क्या बातचीत थी? हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे, मैं खुद जानना चाहूँगा कि वो क्या कहानी थी जो चल रही थी उस टाइम? ऐसी कोई बहुत ज़्यादा वो वाली बात नहीं थी कि इसको बहुत एग्जैजरेट किया जाए। जस्ट उन्होंने बॉल की एंड हैज सेड समथिंग टू हिम, तो ताकि उनका फोकस हिले। सही है। और देन उन्होंने मुझे बोला, और मेरी उनसे है बातचीत अच्छी है, तो उनसे चलती रहती है। एंड देन मेरे से बॉल मिस हुई, हुँ, तो उन्होंने फिर मुझ पे और ज़्यादा बोला। तो उसके बाद मैंने बोला कि इनका फोकस अगर हिलना होता तो वो बोलने पे मेरे हिल जाता। हुँ, तो अभी इनको बजाय पंप अप करने के, अभी मैं नहीं बोलता और कुछ ज़्यादा ना। हाँ, तो फिर मैंने कुछ नहीं बोला, लेकिन वो एक वर्ड्स एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स थोड़ा बहुत होना चाहिए। हाँ। मज़ा भी आता है ग्राउंड में ये सब करने में। एक दफ़ा पहले भी आपने ये किया था, मिचेल स्टार्क को, अब्दुल्ला शफ़ीक जो हैं वो चले गए।
और एक बार फिर आपने किया, और अब क्या हुआ? तो ये ज़रा ख्याल कर लिया करे साइम, कभी-कभी खुद तो आप खेल कूद लेते, जो है दूसरी तरफ गुस्सा निकल जाता। हाँ जी, बिल्कुल। लेकिन आई थिंक मैं एक बात बताऊँ साइम, पता नहीं कोई और ये बात करेगा कि नहीं, लेकिन पीएसएल फैन्स को बहुत मज़ा आता है। हुँ, ऑनेस्टली बताऊँ, एक अलग फ्लेयर हो जाता है टूर्नामेंट का, एक अलग सी एनर्जी आ जाती है। मैं तो कहूँगा अभी जो मोहम्मद आमिर जो कर रहे हैं ना, वो दैट इज़ परफेक्ट फॉर हिज फैन्स, नॉट ओनली फॉर हिज फैन्स, बल्कि पीएसएल भी मज़े का लग रहा है, कि एक एनर्जी लग रही है। देखिए, आपने लाइन नहीं क्रॉस करनी। और ये चीज़ मतलब इसके लिए नहीं होनी चाहिए कि जस्ट फैन्स बहुत एन्जॉय कर रहे हैं, हाँ, बट क्योंकि ग्राउंड में हम लोग एक इंटेंसिटी वाली क्रिकेट खेल रहे हैं, ट्रू। तो उसमें एक दूसरे का फोकस शेक करना एंड दूसरे को चीज़ें कमेंट्स पास करना, वो बातें आपस में, वो सब चलते रहना चाहिए। हुँ। इट इज़ ब्यूटी ऑफ क्रिकेट। बिल्कुल ठीक हो गया साइम। अगला सेगमेंट, सच, मिर्च और चीज़ियस पेरी-पेरी पिज़्ज़ा। ये एक नई एडिशन है। सो होगा क्या कि आपसे सवाल किया जाएगा, आप उसका जवाब देंगे अगर आपका दिल किया। अगर आपका दिल नहीं किया, तो आप मिर्चें खा लेंगे। क्योंकि सच बोलना या मिर्च खानी है। मिर्च के साथ हमने पिज़्ज़ा भी ऐड कर दिया है। पिज़्ज़ा है चीज़ियस का और बहुत ही तेज़ मिर्चों वाला है। तो इक्विवेलेंट मामला है। आप तैयार हैं? तो पहला सवाल आपसे ये है कि शाहीन, नसीम और अबरार, ये 3 बॉलर्स हैं। कौन-सा बॉलर है इन तीनों में से, जब बॉल करने आता है तो आपका दिल खुश हो जाता है कि यार अच्छा है, ये बॉलर आ गया, इसको तो मैं लपेटूँगा। आप जानबूझ के रखते हैं ऐसे सवाल ना? एह, अम, अबरार। अबरार? और उसकी भी वजह बताएँगे या बस कह दिया और एज़ अ अब लेग उसी को? स्पिनर ना, तो लेफ्टी हूँ मैं एंड वो लेग स्पिनर है, ओके, तो लेग स्पिनर लेफ्टियों को ज़्यादातर पसंद होता है। चलो ठीक है, फेयर इनफ। सलमान अली आगा, शादाब खान और मोहम्मद हारिस। अगर इन तीनों में से आपने किसी एक को ये एडवाइस देनी हो कि यार तू क्रिकेट ना खेला कर, तू कुछ और किया कर, तो वो कौन होंगे? तो वो कौन होंगे? अच्छा, आगा भाई से मेरी वैसे है तो इन तीनों से ही, मतलब तीनों ही बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे, तो मैं इन तीनों को ही बोलूँगा। हुँ, तीनों को बोल दूँगा। तीनों बुरा भी नहीं मानेंगे, चुपचाप साइड हो जाएँगे। अच्छा। चलो यार, ये तो बड़े, आप तो, मैं जिस तरह की भी बॉल करा रहा हूँ, आप तो सिक्सर मार रहे हैं, वो भी नो लुक। चलो जी, ज़बरदस्त हो गया साइम। अभी तक ऑलमोस्ट सबने किया है ये, और ये एक नई एडिशन है। जैसे हमने पिज़्ज़ा ऐड किया है, उसी तरह हमने ये भी ऐड किया है। आपने हँस के दिखाना है, लेकिन स्माइल नहीं होगी चेहरे पे। यू विल लाफ, अ कैका वुड बी गुड विदाउट अ स्माइल। क्या मतलब? आप हँसे, स्माइल नहीं होगी। हँसने की आवाज़ आनी चाहिए, लेकिन स्माइल नहीं होगी। स्माइल को ख़त्म ऐसा करना है, कैसे हो सकता फ्लैट फेस के साथ हँसना है। है? फ्लैट मैं तो वैसे ही एक बार छोटी-सी बात बोले मुझे हँसी आ जाती है, मैं कैसे फ्लैट फेस करूँ? ट्राई करें, यही तो चैलेंज है। नहीं उससे नहीं हो पाएगा। आप करके दिखाएँ। अच्छा, 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 टाइम ये ना करें। तो फिर प्लीज़, आज आपके लिए मिर्चें भी डिफरेंट हैं। ज़रा स्पेशल आपके लिए कटवाई हैं ताकि फ्लेवर फ़ौरन जाए अंदर, क्योंकि हमारे यहाँ हम देख रहे थे कुछ ऐसे प्लेयर्स आ रहे। पकड़ के हँस सकता हूँ यार, स्माइल ना आए। आप बस यूँ फ्लैट रखें फेस और हँस पड़ें। ये वाला, यही वाला फेस। आप नहीं कर सकेंगे। सैम, यू विल हैव टू आइदर टेक अ बाइट। अम, ख्याल रख लें हमारे सेगमेंट का। ये जी चीज़ेस की तरफ से आया है, और ट्राई करें। मिर्चों वाला हाँ, मिर्चें है ना? हरी मिर्च हैं इसमें। मिर्चें हैं। आपको बताता चलूँ, आप तो पिज़्ज़ा वगैरह नहीं खाते इतना, लेकिन अगर आपके दोस्त यार खाते हैं, तो ज़ल्मी मील इस वक़्त चल रहा है, बड़ा ही बेहतरीन क्राउन क्रस्ट रेगुलर पिज़्ज़ा है उसमें। उसके साथ आपको एक पास्ता मिलेगा क्रीमी विद अ ड्रिंक। सो डू ट्राई इट आउट। और आप तो अगर नहीं भी ट्राई करना चाहेंगे, सिंस आप अपने फ़िटनेस वगैरह का ध्यान रख रहे होते हैं, तो आप बिल्कुल रिकमेंड कर ये सकते तो हैं। बहुत मिर्च हैं, बहुत ज़्यादा स्पाइसी, हल्की सी चिकन ली है मैंने। चलें जी, बढ़ते हैं आगे। सच मिर्च का राउंड हुआ ख़त्म, क्योंकि हमें जो चाहिए था वो हमें आपसे मिल गया। आगे बढ़ते हैं।
साइम क्योंकि सवाल बहुत ज़्यादा है इसलिए हमने सोचा कि एक रैपिड फायर हो जाए यूफोन 4G की तरफ से। रेडी है? ज़रूर। तेज तेज आपने साइम इसके जवाब देने होंगे, इसमें आपने इतना सोचना नहीं है, वो जो आप डीप थिंकर बन जाते हैं ना, उसको आपको भी थोड़ी देर के लिए बंद करना होगा। तैयार हैं आप? जी। लें जी, साइम पर शुरू करने लगा हूँ। 3 2 1 एंड बूम। ट्रेविस हेड और सचिन रविंद्रा। हेड। हेड और हैरी ब्रूक। हेड। हेड और जॉस बटलर। हेड। हेड और एडन मार्क्रम। हेड। हेड और जो रूट, क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी रहे हैं जो रूट। विट नाउ हेड। विराट कोहली और हेड। विराट कोहली बिल्कुल, आई डोंट थिंक उनका कंपैरिजन है। जबरदस्त, आगे बढ़ते हैं। क्रिकेटिंग क्वेश्चंस हो जाए थोड़े से। साइम, ये बताएं कि चैंपियंस कप में आपने पार्टिसिपेट किया और भी प्लेयर्स ने पार्टिसिपेट किया और डोमेस्टिक में एक नया ये चैप्टर है चैंपियंस कप का, किस तरह से देखते हैं स्पेशली मेंटोर्स का उधर होना, और क्या आपको लगता है कि एक बहुत ही फायदेमंद कदम है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए? जी, जी, बिल्कुल फ़ायदेमंद है। ये डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स एंड टूर्नामेंट्स में टीम्स के साथ मेंटोर्स एंड कोचेस को साथ में रखना, उसमें जितने भी टैलेंट्स हैं उनको मौका देना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जितना ज़्यादा इन्वेस्ट किया जाता है, उतना ज़्यादा टैलेंट निकल के आता है। हम्म। एंड आई थिंक वहाँ से भी फाइंड्स तो हुई हैं प्लेयर्स की। हम्म। बट मुझे ऐसा लगता है कि इन डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स में अगर टीम्स के साथ मेंटोर्स हैं हम्म। और सब है, तो आई थिंक उनका टूर्नामेंट जीतने से ज़्यादा मकसद होना चाहिए सारे प्लेयर्स को खिलाना, क्योंकि दैट इज़ द मेन थिंग। पाकिस्तान के लिए कौन आ सकता है, कौन खेल सकता है, कौन किस पे इन्वेस्ट किया जा सकता है, तो वो प्लेयर को मौका मिलता है। कोई अंडर 16 अंडर 19 का प्लेयर इतनी कैपेबिलिटी रखता हो कि आके प्रोफेशनल क्रिकेट में खेले, अंडर एज क्रिकेट से ऊपर आके क्रिकेट खेले और compete करे उसी एज में, तो वो जब ही पता चलेगा ना, जब उसको मौका दिया जाएगा। और मेंटोर्स जो हैं, आपको लग रहा था कि उनसे फ़ायदा हुआ प्लेयर्स को? जी, जी, बेशक बेशक हुआ, क्योंकि बाकी मेंटोर्स भी बताने के लिए मिल जाते थे, या अपनी टीम का एक ही मेंटोर है वही बता सकता? नहीं, बिल्कुल ये सब लोग अच्छे हैं और जिनसे जो बात की जाए वो उसका जवाब मिल जाता है। हम्म। आपको सीखने के लिए कुछ पूछना हो तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई अवेलेबल ना हो, हम्म। तो ये अच्छी चीज़ है। चलें, ज़बरदस्त है साइम। इसके अलावा मुझे ये बताइए कि जब आप इंडिया वर्सेस पाकिस्तान देख रहे थे, जाहिर है बीइंग अ पाकिस्तानी एक बड़ा मैच था, बड़ा इंपॉर्टेंट था चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में, तो मैच देखते हुए कोई थोड़ी सी फीलिंग आ रही थी आपको कि यार ये मैच मेरा मिस हो गया है, और इंडिया, क्योंकि आप यू हैव नेवर प्लेड इंडिया फॉर पाकिस्तान, तो क्या था, तासुरात क्या थे आपके, स्पेशली कीपिंग इन माइंड के फ़खर जमान भी इंजर हो गए हमारे, जो एक वाहिद प्लेयर था, जो साइम अयूब अगर नहीं है तो फ़खर हो जाते, तो कुछ ना कुछ बन जाता हमारा। वनडे में हमारी टीम अच्छा कर रही थी और एक दो प्लेयर्स के ना होने से बिल्कुल कॉम्बिनेशन हिलता है, बट एज सच कोई परफॉर्मेंस पे इतना असर नहीं पड़ता टीम की। वो जस्ट होना था, हो गया। आई थिंक दैट टूर्नामेंट वाज नॉट फॉर अस। यस। और जब भी हमारे हक में कुछ भी चीज़, कोई भी चीज़ नहीं गई, हमने आई थिंक टीम ने पूरी एफर्ट करी, पूरी कोशिशें करी, बट अगर हक में नहीं चीज़ें गई तो बस ठीक है, वो टूर्नामेंट हमारे लिए नहीं था, मूव ऑन, आगे फोकस करते हैं। बिल्कुल ज़बरदस्त है। साइम, मुझे ये बताएं कि सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग क्या लगता है T20 क्रिकेट में? टेस्ट क्रिकेट का तो हमें पता है किस तरह की गेम है, वनडे भी हमने सारी ज़िंदगी, अब T20 क्रिकेट इज़ हाईली कम्पेटिटिव, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, हर महीने कोई लीग हो रही है, तो क्या देखते हैं कि T20 में सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग क्या है? T20 क्रिकेट में आपके पास टाइम बहुत बहुत कम होता है, हुँ। तो कम टाइम में अच्छा डिसीजन लेना, जब आप प्रेशर में होते हैं, समटाइम्स आप थके हुए होते हैं, सांस चढ़ रहा होता है, वो एक रियलिस्टिक बात जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप बॉलर बॉलिंग करके थका होता है, उसको प्रेशर में डिसीजन लेना पड़ता है। बैट्समैन बैटिंग करते हुए, रनिंग करते हुए बहुत कुछ दिमाग में चल रहा होता है कि क्या करना है, किस तरह, फिर भाग रहा होता है, रनिंग कर रहा होता है, पावर लग रही होती है। वो सारे सिनेरियो को अगर आप देखें, उसमें आपके पास डिसीजन लेने का टाइम बहुत कम होता है। हुँ। आउट हो रहे हैं तो बॉलिंग चेंजेस फ़ौरन हो रही हैं, जल्दी जल्दी मैच चल रहा है और उसमें आपको सही डिसीजंस लेने हैं। ऑलराइट। दैट इज़ द मेन थिंग। ओके। और अपने आप को फिर उस डिसीजन लेते हुए काम रखना, क्योंकि अगर काम नहीं रहेंगे तो हड़बड़ी में गलत डिसीजंस हो जाते हैं ज़्यादा। बिल्कुल ठीक है।
साइम हमारा अगला सेगमेंट जो है दैट इज गोबीज वर्ल्ड 11। सो उसमें होगा क्या कि आप हमारे साथ मिलके वर्ल्ड 11 बनाएंगे T20 क्रिकेट की, और हर टीम में से आप 2 प्लेयर्स चूज कर सकते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग सी टीम बनेगी होपफुली। दिमाग आपका इस्तेमाल होगा, पेन मेरा इस्तेमाल होगा। फखर जमान एंड ट्रेविस हेड। फखर जमान एंड ट्रेविस हेड। ट्रेविस हेड आ जाए, 1 डाउन आ जाए जी। 1 डाउन तो जी बटलर को डाल दें, विकेट कीपर भी होगा ये। बेहतरीन, बटलर आगे जी 3 पे इंग्लैंड की तरफ से। नंबर 4 पूरन डाले। निकोलस पूरन, बड़ा प्लेयर है यार वो भी। निकोलस पूरन। निकोलस पूरन आगे जी वेस्ट इंडीज से नंबर 4 पे। नंबर 5 क्लासन। क्लासन आ गए नंबर 5 पे, साउथ अफ्रीका। नंबर 6 नंबर 6। कैप्टन आगा भी फॉर्म में है वैसे। नंबर 6 आप डाल लें बेन स्टोक्स। बेन स्टोक्स। ऑलराउंडर। नंबर 7 नंबर 7 आप डाल सकते हैं मिचेल सेंटनर। सेंटनर आ गए जी न्यूजीलैंड के नंबर 7 पे। एंड वी हैव नंबर 8 आई थिंक हार्दिक पांड्या को डाल सकते हैं। हार्दिक पांड्या, बिल्कुल ठीक है। नंबर 9 नंबर 9 कि मैं पहली बार को इस तरह किसी कोई प्लेयर्स के बारे में सोच रहा हूँ, मेरे तो जहन में भी नहीं होता कि कौन कौन काम आप क्या क्या कर रहा है, मैं इतना ध्यान नहीं देता। अच्छा नंबर 9, ओके लेट मी थिंक। राशिद खान, अफगानिस्तान स्पिनर आपके पास सेंटनर है। हाँ यू कैन पुट राशिद खान। राशिद खान आगे जी। नंबर 10 बुमराह। बुमराह, इंडिया। 11 पे हाँ मिचेल मिचेल स्टार्क। जबरदस्त जी, बड़ी ही बेहतरीन 11 बन गई है साइम। वेरी नाइस, लवली। आगे बढ़ते हैं साइम। द नेक्स्ट सेगमेंट इज चीजियस ट्रिविया। इसमें क्या होगा कि इसमें आपने व्यूअर से एक सवाल करना है, क्रिकेटिंग क्वेश्चन होगा, और हमारे जो व्यूअर्स हैं वो इसका जवाब देंगे कमेंट सेक्शन पे लिख के। और जो सही जवाब होगा जिन पार्टिसिपेंट्स का, उनका स्पिन द व्हील किया जाएगा, और जो विनर होगा उसको चीजियस की तरफ से डिस्काउंट वाउचर मिलेगा। तो सवाल आप करेंगे ऑडियंस से। व्हाट इज द पेशावर ज़ल्मीज़ हाईएस्ट टोटल इन पीएसएल? ले जी व्यूअर्स, सवाल आप लोगों के पास आ गया, फ़ौरन से पहले जवाब दें। गूगल जो है वो हर एक को हेल्प कर देता होता है, बेशक गूगल का इस्तेमाल करें, लेकिन आप सब स्पिन द व्हील में डाले जाएंगे और उसके बाद एक विनर होगा। थैंक यू सो मच साइम, ये हमारा सेगमेंट भी हुआ मुकम्मल। इसके बाद हमारा लास्ट सेगमेंट है जिसका नाम है पिक योर 5। और इसमें आपने ये करना होगा कि आपको 5 प्लेयर्स हम बताएंगे और उन पांचों को आपने डिफरेंट डिफरेंट रोल्स देने होंगे। रोल्स में एक कैप्टन है, एक रोल है जिसमें आप उनके साथ खेल सकते हैं, एक रोल है जिसमें आप बेंच करवाएंगे, एक रोल है जिसमें आप ड्रॉप करेंगे, और एक रोल है जिसमें आप रिटायरमेंट के लिए भेजेंगे। सो दीज आर द रोल्स। और ऑप्शंस में अब आपको बताता हूँ। हैदर अली, आज़म खान, इफ्तिखार अहमद, हुसैन तलत, शान मसूद। कैप्टन किसको लेंगे? देखो यार रिटायरमेंट की बात कर रहा है। आजम खान कैप्टन। वाह भाई। ये इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट क्रिकेटिंग ब्रेन। अगर आप उसको नहीं नहीं, ही सीम्स प्रैक्टिकली अगर उससे आप बातें पूछें अच्छा तो वो कप्तानी का वो रखते हैं, अच्छा, तो ज़बरदस्त। उनको पता है किस तरह फील्ड पे दिमाग चलाना है। अरे ब्रिलियंट। आजम खान नॉट ओनली वो कप्तानी में ब्रेन चलाएंगे, वो मार भी बड़े अच्छे अच्छे खासे लंबे छक्के, उनके जैसी बिल्कुल स्ट्रेंथ तो बिल्कुल ऐसा ही है। क्या बात है। अगले हैं जी हैदर अली, इफ्तिखार अहमद, हुसैन तलत, शान मसूद। प्ले विद। प्ले विद शान मसूद। सही हो गया। अब रह गए हैं बेंच, ड्रॉप, रिटायर। लो भाई तीनों ही खराब है। बेंच ड्रॉप रिटायर लो। देखिए आप मैं इन चीज़ जब आप ये बोलेंगे तो इसको खतरनाक ना समझे। इट कुड यू यू विल कम आउट विद अ रीजन कि ओके। अगर बेंच कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। अब ऑप्शंस ही ऐसे 3 बच गए हैं कि भाइयों बुरा मत मानना। बेंच बेंच बेंच। ओके। आई थिंक बेंच और ड्रॉप के लिए मैं हैदर अली और हुसैन तिलत को करता रहूँगा। ठीक है, ठीक ठीक। है, फेयर उनको इनफ। उनको लाऊंगा सामने, बोलूँगा 2 चीज़ें खुद डिसाइड कर लो।
अरे यार क्या बात है साइम, तो दिल का इतना क्या बोलूं मैं, इतना सॉफ्ट इंसान है साइम कि उसने इसमें भी एक नई चीज निकाल ली कि उन दोनों को ही बुला लूंगा और कहूंगा भाई जो होना है वही वो रहो। भाई ऑप्शन ही यही है हमारे लवली, पास। लवली। तो हो गया ना। तो अब आपका रिटायर रह गए और एक ही प्लेयर रह गए, इफ्तिखार अहमद, हम्म, अनफॉर्चुनेटली। हम्म। इफ्ती भाई अभी तो ऑप्शन ही एक रह गया, अब मैं क्या कर सकता हूँ। इंटेलिजेंटली प्लेड, लेकिन हमारे जो भाई हैं, हमारे जो फैंस हैं, हमारे जो व्यूअर्स हैं, उन सबको पता है कि ये इट्स जस्ट अ फन सेगमेंट और हम इन्हीं को खुश करने के लिए, इन्हीं को एंटरटेन करने के लिए कर रहे होते हैं। और प्लेयर्स को भी बहुत अच्छे से पता है, इफ्ती भाई जब आएंगे तो वो भी किसी को रिटायर कर रहे होंगे, किसी को ड्रॉप कर रहे होंगे। बिल्कुल ऐसे। और जो भी यहाँ पे आएगा इस प्लेटफॉर्म में वो होगा, एंड इट इज़ जस्ट मेड फॉर फन। इफ्ती भाई गेम से रिटायर हो सकते हैं, दिल से नहीं हो सकते हैं। अरे यार और उनको पता ही है बात, वो देखेंगे, उनको पता ही है बात। अरे यार जबरदस्त जबरदस्त। आगे बढ़ते हैं साइम अयूब, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग इट ऑल सो अमेजिंग। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आपसे बात करके, और इसी तरह आप खेलते रहें, इम्प्रूव करते जाएं अपनी गेम, पाकिस्तान को सर्व करते जाएं। हमें और कुछ नहीं चाहिए। थैंक यू सो थैंक मच। यू। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज पॉडकास्ट। अगर आपने अभी तक ज़ल्मी टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन से पहले कीजिए ताकि आप हर स्पोर्ट्स अपडेट से आगा रहें। मिलते हैं बहुत जल्द एक और पॉडकास्ट के साथ। खुदा हाफिज़।